शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। मेरा नाम असरा लांगा है और मैं क्लास 10वीं की शागिर्द हूँ। आज का मेरा जो उन्वान है वो नज़म है अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नज़म हज़रत अल्लामा शिबली नोमानी की लिखी हुई है। पहले मैं ये नज़म आपको किस नसर में बताऊंगी, फिर ये मैं नज़म में बताऊंगी कि इस नज़म में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र किया गया है, उनके घर का। क्योंकि उनके घर का हाल बहुत नाजुक था। वो अपने घर का काम खुद करती थी। वो सुबह शाम अपने घर का काम खुद करती, हत्ता कि वो जब चक्की पीसती तो उनकी जो हथेलियाँ हैं वो घिस जाती थी। उनके पास कोई कनीज़ ना कोई गुलाम थी। तो इस वजह से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई। लेकिन उस वक्त आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद नहीं थे। तो जो कुछ असहाब थे तो वो तो गैर मुहर्रम थे, इसलिए उन्होंने कुछ अर्ज़ नहीं की, वो वापस घर चली गई। जब दूसरी दफ़ा वो आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि फ़ातिमा कल तुम क्यों आई थी, क्या ख़ास काम था आपको? तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, तो वो अपने बाप को क्या बोलती कि मुझे कनीज़ गुलाम की ज़रूरत है, मैं अपने घर का काम करने के लिए एक गुलाम चाहती हूँ। तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला तो हज़रत अली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि फ़ातिमा को घर का काम करने के लिए कनीज़ गुलाम की ज़रूरत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस माल पे जो कनीज़ गुलाम है, जहाँ जो माल है उस पर सबसे ज़्यादा हक़ असहाबे सुफ़ा का है। ये वो लोग हैं जो दूर दूर से अपने घर से दूर आते हैं और मस्जिद नबी में क़याम करते हैं और दिन रात इस्लाम की तालीम हासिल करते हैं। उनका जो बंदोबस्त है, उनके खाने पीने का बंदोबस्त, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। इनका हक़ मुक़द्दम है, क्योंकि वो लोग भूख प्यास से उनको नींद नहीं आती, उनका सबसे ज़्यादा हक़ है। इसलिए ये जो भी माल है वो उनका है। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने जब ये सुना तो वो खामोश हो गई, क्योंकि वो उनकी ये अदब था कि वो कुछ नहीं बोल सकी। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो अदब का मकाम था कि वो अपने घर का काम खुद करती, वो अपने बाप की फर्माबरदार थी। अब ये मैं आपको नज़म में सुनाऊंगी। इफ़लास से था सैयद पाक का ये हाल, घर में कोई कनीज़ ना कोई गुलाम था। घिस घिस गई थी हाथ की दोनों हथेलियाँ, चक्की के पीसने का जो दिन रात काम था। अट जाता था लिबास मुबारक गुब्बार से, झाड़ू का मशगला भी जो सुबह शाम था। आखिर गई जनाब रसूल खुदा के पास, यह भी कुछ इत्तफ़ाक़ के अज़्ने आम था। मुहर्रम ना थे जो लोग तो खुद कर न सके गज़, वापस गई के पास हया का मकाम था। फिर जो गई दोबारा तो पूछा हुजूर ने, कल किस लिए तुम आई थी, क्या ख़ास काम था? गहरा ये थी कि अब भी ना कुछ मुँह से कह सकी, हैदर ने उनके मुँह से कहा जो प्याम था। इर्शा ये हुआ कि गरीबा ने बेवतन जिनका सफ़ा नबी में क़याम था, मैं उनके बंदोबस्त से फ़ारुग नहीं हुजूर, हर चंद इसमें मुझे ख़ास एहतमाम था। कुछ तुमसे भी ज़्यादा मुक़द्दम है इनका हक़, जिनका भूख प्यास से सोना हराम था। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा खामोश हो गई, जुर्रत ना कर सकी, क्योंकि अदब का मुकाम था। यूँ कि अहले बैत मुतहर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ज़िंदगी